पंजाब से खबर, जहां पंजाब में जारी आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि ये आंदोलन बिचौलियों का है। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। जेपी नड्डा ने कहा, कृषि सुधार कानूनों से किसान बंधन मुक्त हुए हैं और अब किसान अपनी फसल को कहीं भी और किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, जबकि पंजाब की मंडियों में किसान अपनी आढ़ती तक नहीं बदल सकता है। जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में किसानों के लिए गुलामी जैसी हालत बनाकर रखी हुई है और साथ ही जेपी नड्डा ने किसानों के मुद्दे को केंद्र की पिछली सरकारों की भी जमकर निशाने पर उन्हें लिया और कहा कि किसानों में भारत की आत्मा बसती है और किसान ही भारत को खड़ा करता है। लेकिन किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया, जबकि मोदी सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए, साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का जिम्मा भी उठाया। कृषि कानूनों पर बोलते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होगा, जमीन पर उपजी हुई वस्तु का, उत्पाद का होगा और कोई चालाकी से जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करा भी ले तो वो रद्द हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने पर दाम पहले ही तय हो जाएगा और अगर मार्केट रेट अच्छा हुआ तो उसका बोनस रेट भी तय हो जाएगा। और बात बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार्ज ही, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना। आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी, जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। आप ये कागज बनाते हो, जो भी बनाते हो आप, ये बताइए, ये जो भी आप बनाते हैं, ये आप दुनिया के किसी भी मार्केट में आपको बेचने की छूट है कि नहीं है? फिर किसान बेचारा अगर आलू उगाता है, अगर वो कोई सब्जी उगाता है, अगर वो चावल उगाता है यानी और गेहूं उगाता है, मक्का उगाता है, तो उसके ऊपर ये बंदिश क्यों है कि वो फलानी मंडी में ही अपना अनाज बेचेगा और किसी और जगह नहीं बेच सकेगा? वो ये बंदिश किसानों पर क्यों थी? जेपी नड्डा के बयान को लेकर लगातार इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर जगदीप संधू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जगदीप, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पंजाब में बांध कर रखा हुआ था किसानों को, जबकि मोदी सरकार ने आजादी दी है और बिचौलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बिचौलिए मांग लेकर अड़े हुए हैं, कोई किसान सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा। जेपी नड्डा का बयान। देखिए आशीष, मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जो है वो असलियत से काफी दूर है। अगर उनको पंजाब में जगह जगह पे किसान बैठे नहीं दिख रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो काफी दूर जा चुकी है लोगों से और जो एक दीवार बन चुकी है सेंटर और स्टेट्स में, उसका एक ही उदाहरण है। इससे पहले भी बीजेपी के नेता जो है वो ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि नक्सलाइट जो है वो इस मूवमेंट में घुसे हुए हैं, लेकिन शायद जेपी नड्डा को अंदाजा नहीं है कि पंजाब में हर गाँव, हर शहर में जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, टोल प्लाजा पर बैठे हैं, रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हैं। हालांकि आज रेलवे ट्रैक्स को खाली करके रेलवे स्टेशन पर वो चले गए, लेकिन ये ऐसे बयान देना, इससे लगता है कहीं ना कहीं किसान जो है पंजाब का वो आहत होगा। किसान जो है लगातार बीजेपी से नाराज चल रहा है। आज हमने देखा कि बीजेपी की एक जो दलित रैली थी और वो जलंधर से चंडीगढ़ पहुंच रही थी, उसको भी पुलिस ने रोक लिया था, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था कि रास्ते में कई जगह पर किसान जो है वो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं और कोई खून खराबा हो सकता है। तो बीजेपी के नेता जो है वो समझने में शायद असफल रहे हैं कि जो पंजाब में आंदोलन हो रहा है वो काफी ज्यादा गंभीर है और जो जगह जगह पे किसान बैठे हुए हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई बिचौलिए जो आड़ती है, क्योंकि आड़ती जो है उनके पास तो पैसा होता है, लेकिन किसान को लग रहा है कि अगर ये जो कानून जो आ चुका है उसके बाद जो 2 फसलों के लिए सरकार उनकी फसल उठाती थी एमएसपी देके, वो भी शायद उनसे छिन जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं उससे लगातार किसान जो है वो नाराज चल रहे हैं और मुझे लगता है कि पंजाब में इस बयान की दोबारा मुखालफत होगी, क्योंकि बार बार
ऐसे बयान पंजाब में दिए जा रहे हैं कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं है, लेकिन असलियत और है बहुत सारे बीजेपी के नेता जो है वो लगातार बीजेपी पंजाब में छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में जो किसान है वो पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जगदीप आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। जगदीप संधू हमारे एसोसिएट एडिटर, जिनका कहना है कि ये बयान पंजाब में बीजेपी को और परेशानी पैदा करेगा लेकर। और आपको बता दें कि पंजाब की मंडियों में किसान अपना आढ़ती तक नहीं चुन सकता, गुलाम जैसी हालत किसानों की कर रखी है जेपी नड्डा का ये बयान। और पंजाब में किसान नहीं बिचौलिया आंदोलन कर रहे हैं। जेपी नड्डा के इस बयान को लेकर देखना होगा कि क्या माहौल पंजाब में रहता है, क्योंकि अभी जिस तरह से इस वक्त किसान आंदोलन कर रहे हैं या और कांग्रेस से हमारे साथ रिंपल मिड्डा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंपल साहब, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बिचौलिया आंदोलन कर रहे हैं, किसान नहीं पंजाब में। बहुत ये स्टेटमेंट बुरी स्टेटमेंट है। उस किसान, वो अन्नदाता जो है, जिसे हम अन्नदाता मानते हैं, उसको बिचौलिया कहना, इससे शर्म वाली बात कोई नहीं हो सकती। इतना बड़ा लीडर और इतने अल्फाज है जो इतने गिरे हुए अल्फाज बरते गए हैं, इससे मन को सुन के बहुत अफसोस लगा है इस बात। लेकिन रिंपल साहब कह रहे हैं कि किसानों को वहां पर गुलाम जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही, वो अपना आढ़ती भी नहीं बदल सकते, मोदी सरकार ने ये छूट दी है। ये बातें जो कर रहे हैं, ये अभी किसी किसान से पूछ कर देखो, किसान इनकी बातों से नफरत करने लगे हैं। ये हमारा जो पंजाब का किसान है वो किसान है जिसने पूरे भारत को अनाज दिया है, जिसने पूरे भारत के अन्न भंडार को भरा है। और उनको ये कहना कि वो कहीं कैद थे, ये बात बिल्कुल गलत है। ये किसान जो है, ये वो किसान है जो पे और जो छिंजों पे वो भंगड़े डालता रहा है, घूमता रहा है। और इस किसान को हम अगर आजाद करने की बात कहें, ये कौन होते हैं आजाद करने वाले? ये तो कैद करना चाहते हैं अडानियों और अंबानियों के पास। और ये इनकी जो मंशा है वो जाहिर हो चुकी है, और ये बात किसान भी जान चुका है, सारे पंजाब का भी, हरियाणा का भी और हिंदुस्तान का भी, कि ये लोग हमारी किसानी को, हमारे किसानों को ये कारपोरेट जगत के पास कैद करना चाहते हैं, उनके पिंजरे में डालना चाहते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं रिंपल साहब, क्या जो पंजाब सरकार जो प्रावधान लेकर आई है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, इससे किसानों को लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ। ये एक आवाज है, ये विधानसभा पंजाब से और पूरे पंजाब की आवाज विधानसभा के जरिए, और हमारे जो 117 में से 115 जो विधायक हैं, हाँ। और उन्होंने पारित करके एक आवाज जो है वो हमने केंद्र तक पहुंचा दी है कि हम आपके उन काले कानूनों के खिलाफ हैं, हाँ। और हम आपके कानूनों को नहीं मानेंगे। और पंजाब का जो किसान है वो विधानसभा में जो पारित हुए हैं, वो जो बिल है वो उनका हमायती है। मिड्डा साहब, शिरोमणि अकाली दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुखबीर बादल उसमें कह रहे थे कि पंजाब सरकार ने कानून रद्द नहीं किया है, पंजाब सरकार तो जैसा कानून था वैसा ही चल रहा है, लेकिन पंजाब सरकार को इस पर और कदम उठाने होंगे, एमएसपी पे गारंटी देनी होगी। ये सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ये सुखबीर बादल का बहुत अनजान होने वाला बयान है। देखिए, जो भी केंद्र के द्वारा जो बन चुके कानून हैं, जिसपे राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, और उन कानूनों को कानूनी तौर पे हम रद्द थोड़ी कर सकते हैं, और वो अधिकार थोड़ी हमारे पास है। जी, ठीक है रिंपल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब जुड़ गए। चंदूमाजरा जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पंजाब में बिचौलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जेपी नड्डा जी ने जो बात कही है वो तथ्य के आधार पे नहीं है। हाँ। जो एजिटेशन है किसानों की है, किसान और जो आड़तिया है वो रल के ही, क्योंकि हम पहले से कहते हैं ये जो नए कानून आए हैं इसने जो नुकसान किया है केवल किसानों का नहीं, आड़तिए का भी किया है, ट्रांसपोर्टर का भी होगा, जो पल्लेदार मजदूर हैं उनका भी होगा।
ये सब रल मिल के ही एजुटेशन चला रहे हैं। ये तो पर ये कहना कि इसमें किसान नहीं है, मैं समझता हूँ यही तो त्रासदी है, यही तो दुख है कि इसे सारी ग्राउंड रियलिटी जो है इसको एहसास नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, और इसीलिए गलत फैसले हो रहे हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी को सर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ कभी ऐसे फैसले नहीं हो सकते, क्योंकि जिनके लिए ये कानून बने हैं वो सच्चाई नहीं है, और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको विश्वास में लेकर, उनके जो सेटिस्फेक्शन के अनुसार ही कोई फैसला होना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था, मगर वो हो नहीं पाया। इसीलिए लोग एजिटेशन पे आए हुए हैं। उनको केवल बुजुर्गों की एजिटेशन कहना उचित नहीं लगता, और एक बहुत ही मैं समझता जिम्मेदार व्यक्ति हैं श्री जेपी नड्डा जी, उनकी ओर से तो वैसे नहीं जाता। तो सच्चाई तो यही है कि किसानों की एजुकेशन है, किसान के साथ सहयोग दे रहे हैं, बाकी सब खेत मजदूर भी दे रहे हैं, आरतिया भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टर भी दे रहा है, सारा पंजाब एक आवाज में, अब तो मुलाजिम भी साथ में आ गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सच्चाई को जानकर ही समझकर ही फैसला लेना चाहिए। चंद्रमाजरा साहब, पंजाब की ना जो व्यवस्था है उसको लेकर भी वो सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब में किसानों की हालत गुलामों जैसी हो गई है, आप अपना आड़ती भी नहीं बदल सकते, मोदी सरकार ने इसकी छूट दी है। देखिए, इस जहाँ तक किसान की त्रासदी है, किसान की जो मुश्किलें हैं, उसके लिए तो अब तक की जो 73 वर्षों में सरकारें रही, वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं है, उसमें जितना भी भागीदारी रही सरकार चलाने में। मगर मैं समझता हूँ कि जो आरतिया सिस्टम था, किसान उससे सेटिस्फाई है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसान उसको अपना एटीएम समझता है। किसान और आड़तिया के रिश्ते बड़े पुराने हैं, और उससे एक सामाजिक सद्भावना भी बढ़ती है, और एक सिस्टम विश्वास का भी बढ़ता है, और ठीक सिस्टम चल रहा है। अगर किसान को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर सरकार को भी क्या दिक्कत होनी चाहिए। अगर किसान सेटिस्फाई है इस सिस्टम के साथ, अगर इसमें कोई थोड़े बहुत लूप होल थे वो सरकार ने पहले ठीक कर दिए, मगर इसको वॉरिश ही कर देना, इसको खत्म ही कर देना, मैं समझता हूँ इससे झटका लगेगा किसान को भी और व्यापारी को भी, और इसके साथ जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको भी चोट आती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आपसी रिश्ते और सिस्टम बना हुआ है उसको तोड़ के कहीं नया सिस्टम लाने की जो व्यवस्था की जा रही है, इससे तो कई विवाद खड़े हो जाएंगे और किसानों को भी मुश्किलें सर, आप जो पंजाब सरकार बिल लेकर आई है या जो प्रस्ताव लेकर आई है, इससे सहमत नहीं है आप? देखिए, इसमें जो पंजाब सरकार लेकर आई है ना, ये तो पंजाब सरकार ने तो एक किस्म का ड्रामा ही किया है, क्योंकि पंजाब सरकार को अच्छी तरह पता है कि जो उन्होंने किया है वो कानून नहीं बनेगा, ये तो ये पता उनको मालूम है अच्छी तरह। दूसरा ये मिड्डा साहब अभी एग्री कर रहे थे इस बात से जी। दूसरा, किसान को कोई फायदा नहीं होने लगा इसमें। और जैसे उन्होंने 2 फसलों पे जा कह दिया कि जो MSP नहीं खरीदेगा तो उसको सजा होगी, मगर 21 फसलों का क्या बनेगा, उसका कुछ नहीं। अगर ना खरीदी गई तो फिर उसको कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, उसकी क्या व्यवस्था बनाई है, उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया। इसलिए ये जो कानून बिल पंजाब गवर्नमेंट की ओर से आया है, इससे किसानों का कुछ नहीं समझ सकेगा, किसानों को कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। सर, सोचने वाली बात यह है कि बहुत लंबा समय हो गया किसानों का आंदोलन जारी है। रिंपल मिड्डा जी, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा, इतना लंबा समय हो गया किसान सड़कों पर हैं, बुआई कटाई तमाम काम छोड़ करके वो इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आय का जरिया नहीं, तमाम तरह की परेशानियां, रेल रोको, टोल प्लाजा पर प्रदर्शन। क्या आपको नहीं लगता कि अब पंजाब सरकार भी प्रयास कर रही है, हर कोई किसानों के हित में प्रयास कर रहा है, अब तो किसानों को घर लौट जाना चाहिए? क्यों परेशान हो रहे हैं किसान, क्या वजह है? देखिए बात ये है
चंदूमाजरा साहब बहुत समझदार हैं और उन्होंने जो बातें कही कि अगर इस बात को ड्रामा कहा उन्होंने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 दिनों से भी ज्यादा समय हो गया किसान जो पंजाब की सड़कों पे केंद्र के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, और उस लड़ाई में उनके पास कोई भी एक भी तर्क और एक भी जो कारण जो है वो विरोध का नहीं था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको, पंजाब सरकार ने एक तरीके से कानूनी हथियार सौंप दिए हैं। अब वो जो बिल हमने पारित किए हैं, वो बिल के बिहाफ पे केंद्र के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। और उन्होंने उनमें सभी वो प्रोविजन, चाहे वो भंडारण के हो, खरीद के हो, चाहे वो एमएसपी के हो, सभी को सिक्योर किया है। और उसको एक सिक्योरिटी के तहत हमने वो बातें जो किसान के जो मूस की बातें थी, वो हमने कानून के रूप में उनके हाथ में दे दिया है। अगर हम सभी मिलके केंद्र पे दबाव बनाएंगे और जो हमारे बिल है उनको जो है उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगवा जाएंगे, तो ये हमारी जीत होगी। हमने केंद्र से वो वाला बिल मांगा नहीं, क्योंकि किसान जो है जो उन्होंने बिल लाए हैं उसकी तवज्जो नहीं। लेकिन सर सवाल, रिंपल सर, सवाल अभी भी वहीं पर है कि अगर इतना सब कुछ प्रयास हो रहा है तो भी किसान सड़कों पर क्यों परेशान हो रहा है? किसान की परेशानी आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? वो घरों को क्यों नहीं लौट रहे हैं? यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। रिंपल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय जी मीडिया को देने के लिए। तो पंजाब में किसान नहीं बिचौलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जेपी नड्डा का यह बयान, इस बयान पर बातचीत कर रहे थे हम प्रेम सिंह चंदूमाजरा, शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ जुड़े, रिंपल मिड्डा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, और इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना कि ये बयान ठीक नहीं है और इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं हम।